हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन बाद शूट करी, बट गाइस मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि व्हाट शुड आई शूट दैट सबके लिए यूजफुल होना चाहिए। एंड सो या आई नो सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है। सो आज मैं सबके लिए लेके आई समथिंग लाइक सबका, अगर जिसका मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे वीडियोज़। एंड हम स्टार्टिंग में हर कोई प्रो नहीं होता, लाइक मैं अपने आप को भी नहीं कह रही मैं प्रो हूँ, बट हमें उस चीज़ को ट्राई करते रहना चाहिए। सो हम यहाँ से स्टार्टिंग से आप सबके साथ स्टार्ट करेंगे एंड आपको भी मेरे साथ हर एक स्टेप को फॉलो करना है विच आई फॉलोड, और एनीथिंग यू वांट टू आस्क दैट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करी, आई एम जस्ट डूइंग माई आई मेकअप बिकॉज आई थिंक आई मेकअप द मोस्ट एसेंशियल। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी मेकअप कर लो, बट आई मेकअप इज द मोस्ट। आप आई मेकअप को नॉर्मल नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें प्रॉपर हर एक चीज़ करनी चाहिए। और कोई अगर मेरे मुंह से अगर कोई गलत चीज़ निकल जाए सो गाइस प्लीज़ इग्नोर इट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले लिप्स को मैं स्टार्ट करूँगी। देखो, कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारे अच्छे स्किन केयर, द एसेंशियल पार्ट, वी कैन से इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मैंने वो पहले कर लिया। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना यूज़ करना है कोई भी क्लिंजर, फेस वॉश, वट एवर यू वांट टू यूज़, एंड देन यू हैव टू यूज़ टोनर बिकॉज टोनर इज ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंट रोल ऑन आवर स्किन केयर। देन वी विल यूज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉइस्चराइजर। एंड अगर आप दिन में कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है। तो आई एम शूटिंग इन माई डे, दैट्स वाई आई अप्लाइड ऑन माई फेस सनस्क्रीन एज वेल। सो अगर आप नाइट में जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आप ओनली अपना प्रोसेस करें CTM विच इज़ क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। और डे में आप सनस्क्रीन को भी ऐड करना है एंड नाइट में नहीं करना है। नाइट में आप कोई भी सीरम दैट आप अपनी स्किन केयर में अगर जो भी ऐड करते हो। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद माई आई मेकअप। आज तक यूज़ नहीं करा, फाइनली इनका कोई ना कोई यूज़ आ गया। मैं इसीलिए करती हूँ ताकि इनको डिस्टर्ब ना करें मेरे आई मेकअप में, या कोई भी मेकअप आप कर रहे हो ना, हेयर थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं। आप हेडबैंड यूज़ कर सकते हो, मेरे पास वो है नहीं। सो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद आई मेकअप। सो फिर नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी नहीं करती थी पहले, बट नाउ आई डज। सो गाइज हम ना अभी स्टार्टिंग में कोई प्रो नहीं बन रहे। अभी मैं ना किसी भी प्रोडक्ट के आपको कोई भी नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट कि ना आपके पास जो प्रोडक्ट हो आप उससे ट्राई करो अपना मेकअप। अब मैं आपको प्रोडक्ट के नाम बताऊंगी फिर आप सोचोगे कि मुझे वही खरीदना है या उससे ही ऐसा चीज़ों को नहीं। मैं फिर से भी बात बोल रही हूँ, हम कोई भी अभी हम में से अभी कोई भी प्रो नहीं है, तो अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो हम किसी भी चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मेरे पास भी कुछ खास प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टिल मैं नहीं बताना चाहती अभी भी। धीरे धीरे हम सब प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे एंड सारे प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में जानेंगे। सो मैं सबसे पहले अपनी आईब्रो को फिलर करूँगी विद ऑन करना भूल गई, और फिर मैंने बाद में देखा मैंने वीडियो ऑन अब करी है और मैंने ब्राउज फिल कर लिया। मैं कब से बोली जा रही हूँ बहुत अच्छे से, वाओ वाओ, सॉरी फॉर द गाइज, बट मैं आपको बता देती हूँ फिर से। फर्स्ट मैंने ब्राउज फिल करें। अब आप पहले क्लिप को मैं इधर साइड में लेके आ जाऊँगी, फिर आप डिफरेंस देख लेना। और मैंने ब्राउज को कैसे फिल करा है, हल्का हल्का सा लिया मैंने बिकॉज, और मैंने ब्राउन यूज़ करा है बिकॉज ब्लैक थोड़ा सा ना नकली सा लगता है। दैट्स वाई हमने क्या यूज़ करा है, ब्राउन। ब्राउन थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है। और ब्राउन को मैंने ऐसे भी नहीं बहुत ज़्यादा कर दिया, मैंने एकदम लाइट सा ऐसे फेरा है। उसके बाद फिर मैंने ब्रश करा है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट एक्सिस है वो अच्छे से हर जगह लग जाए और एक जगह पर ना रहे, जिससे कि फिर वो ऐसा इफेक्ट देता है नकली सा। एंड एज यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर साइड में पिक्चर लेके आ जाऊँगी पहले वाली। सो ब्राउज फिल करने का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मैं पहले नहीं करती थी बट मैं अब करती हूँ, और मैंने आईब्रो फ़िलहाल बनवाई थी 1 महीने पहले। आई नो ये फ़िलहाल नहीं है बट मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है और वो धीरे धीरे मेरे जो भी आईब्रो आते हैं, तो मुझे नीड नहीं थी। सो या अब मैंने ये बोला कि अब हम आईब्रो के बाद कंसीलर भी करते हैं शेप देने के लिए प्रॉपर आईब्रो को, बट हम वो जब करेंगे जब हमें कोई हैवी आई मेकअप क्रिएट करना हो। बट आज हम कोई हैवी आई मेकअप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वी विल बी समथिंग लाइक न्यूड ब्लैक का कॉम्बो। और ब्लैक एक होता है बहुत ज़्यादा डार्क, नहीं हमें वैसा नहीं करना, हमें नॉर्मल सा करना जो हर आउटफिट के साथ जाए। ऐसा ना हो कि किसी लाइट आउटफिट के साथ आप ब्लैक करके चला जाओ, वो बहुत बेकार लगता है। धीरे धीरे हम सब जानेंगे किसके साथ क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। सो बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाइए अच्छे से। और कोई भी मेरे से ऐसी गलती हो रही तो प्लीज़ गाइज कमेंट में बताइए कि मैंने क्या गलती करी। नेक्स्ट टाइम से आई विल बी फोकस्ड ऑन माई मिस्टेक्स। सो नाउ I am taking brush
गाइज नाउ यू कैन सी द ब्रश। ये थोड़ा सा ना बड़ा ब्रश है, यू कैन सी हल्का सा फ्लफी ब्रश है, ये ज़्यादा छोटा नहीं है। मैंने ये इसलिए लिया है ऐसे फिक्स है क्योंकि अभी हमारा कोई आउटफिट डिसाइड नहीं है, ना ही मैं आज सिर्फ मैं आई मेकअप करके दिखा रही हूँ, तो बस आप आई मेकअप पे फोकस करना। नेक्स्ट टाइम हम पूरा लुक क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पैलेट का ना कोई भी एक लाइट शेड लूँगी, विच इज़ अब हम ब्राउन करें तो ब्राउन में कोई लाइट शेड लूँगी मैं, तो मैं ये वाला शेड लूँगी विच इज़ द लाइटेस्ट, आई थिंक हाँ लाइटेस्ट इन द ब्राउन, बिकॉज ये थोड़ा पिंक हो जाएगा। एंड ये वाला शेड लूँगी मैं ब्राउन का। मेरे को हल्का सा लेना है और एक्सेस प्रोडक्ट को मैं हल्का सा डस्ट ऑफ कर दूंगी। एज यू कैन सी कितना ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट है जो हमारे आइज पे ना एकदम से ना लग जाए। सो गाइज आपको फिर अच्छे से ना क्रीज पे करना है, अपर क्रीज पे भी करना है, बिकॉज अभी हम अपर क्रीज पे ही कर रहे हैं। तो ब्रश को आपको यहाँ से पकड़ना है, जहाँ से भी आपका कोई हैंडल हो स्टील का, जहाँ से ऊपर से, क्योंकि दो कलर में ब्रश होते हैं हमेशा, नहीं होते तो बस आप मिडल से पकड़ लीजिए इसको। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया तो देखो मैं यहाँ से पकड़ूंगी। अब आप अपना कर रहे हो, तो यू नो कैसे भी पकड़ सकते हो, बट स्टिल अगर आप अपने किसी क्लाइंट का कर रहे हो या फिर किसी और का, तो जो ज़्यादा ऐसा वियर ना लगे, यू नो ऐसे पकड़ के ना करो, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है। सो यू हैव टू योर ब्रश ऑन दिस साइड। सो मैं ब्लेंड करूँगी एंड आई वॉज थिंकिंग डैट थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं हल्का सा और लूँगी। गाइस आप बेशक से 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, बट आप एक बार में ज़्यादा मत लीजिए, और अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको डस्ट ऑफ कर दीजिए। कि हमें कोई ऐसा चाहिए नहीं ना जिससे हमारा आई मेकअप भी ख़राब हो जाए। स्टार्टिंग ही फिर बेकार करेंगे तो मैंने बस बेस क्रिएट करा है अभी। कैन यू सी द डिफरेंस? अभी गाइज मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ तो मैं ये भी नहीं देख पा रही बार बार कि कैसा शूट हो रहा है, कौन सा पार्ट कैसा आ रहा है। सो दिस इज माई फर्स्ट, सो प्लीज you can see the difference from this brush and this brush। तो इस मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। अब हमें एक एरिया क्रिएट करना है जहाँ पर हमें सिर्फ अपना आई मेकअप लेके जाना है। तो अब मैं उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी विच इज़ दिस वन, या फिर मैं ये वाला ले लूँ। ओके, और एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करेंगे। सबसे पहले मैं क्रीज लाइन बनाऊंगी ना, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बाहर तक ना जाए। इसके बाद ज़्यादा नहीं रहना। अब आप एक क्रीज लाइन देख सकते हो जो थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश कलर में दिख रहा है। इस आई में दिख रहा होगा, इस आई में नहीं दिख रहा, तो वही हमें क्रिएट करना है दूसरे आई में भी। Now you see the both look same, both eyes are looking same, और हमें इस दोनों को साथ साथ करना है। देखो गाइस कोई कोई ऐसा भी होता है जो एक पहले कर लेता है फिर एक बाद में, बट मुझे लगता है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा, तो हम दोनों को एक एक साथ करते हुए चलेंगे। नाउ आई विल टेक द डार्केस्ट शेड ऑफ माई पैलेट विच इज़ दिस। सो ले लिया मैंने, मैं इसको डस्ट और मेरे को ये देखो, आज हम नॉर्मल आई मेकअप क्रिएट कर रहे हैं तो हम आउटर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो मैं आउटर से ले रही हूँ अपना ब्राउनिश शेड
अब मैंने सेम लिया है कि अभी हम आउटर कर रहे हैं ना, जब हमें ज़्यादा इनर कॉर्नर वगैरह की ब्लेंडिंग की ज़रूरत है तो हम थोड़ा सा डार्कर और थोड़ा सा स्मॉल ब्रश और लेंगे, बट अभी मैं इससे कंफर्टेबल हूँ तो ये ले रही हूँ। हमारी आई अभी से ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। एंड अभी हमने कोई भी ऐसा कंसीलर अप्लाई नहीं करा है, ना ही कोई भी एनी प्रोडक्ट फाउंडेशन, तो ना कोई पता चल गया होगा आई मेकअप की वजह से ना पूरा मेकअप एनहेंस। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। सो गाइस मैं फिर से कह रही हूँ, कोई प्रो नहीं हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। गाइस सॉरी फॉर द नॉइज़। अब मैं ना बाहर रूम में शूट कर रही हूँ और यहाँ पर है ना आवाज़ आएगी बिकॉज एकदम हमारे यहाँ से बालकनी है, दैट्स वाई सॉरी फॉर साउंड। आई थिंक अब हमारी दोनों आई सेम लगी है। हम बहुत सारे आई मेकअप क्रिएट करने वाले हैं इस चैनल पे, सो प्लीज़ बस आप मेरे साथ बने रहिए एंड कमेंट में अपने रिव्यूज़ भी शेयर करते रहिए। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगी जहाँ पर आप मुझे टैग कर सकते हैं अपने आई मेकअप के साथ। सो गाइज नाउ यू सी द काजल। आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बस क्योंकि हमें लेना काजल है, हम लाइनर यूज़ इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हमें बाद में स्मच करना है इसको, तो डेट्स वाई हम कोई काजल या लाइनर लेंगे। काजल भी ऐसा नहीं कि विदाउट स्मच प्रूफ ले लो आप, हमें स्मच करना है तो हमारा काजल भी ऐसे होना चाहिए। देखो इसमें ना आपकी ना शेप मैटर नहीं करती, आप लाइनर या काजल की शेप कैसी भी लगाएं, बाद में हमें स्मच ही करना है। तो मैं इतने ध्यान से नहीं लगा रही, मैं भी कुछ भी लगा रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, मैं हर जगह सेम आई मेकअप करके जाती हूँ। अगर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, आप देख सकते हो दोनों में मेरा डिफरेंट लगा है, बट हम इसको मैनेज कर लेंगे बिकॉज स्मच होना है। और मैं क्या बोल रही थी, अब मुझे कहीं पे भी जाना होता है, बस टाइम नहीं होता, तो मैं सेम आई मेकअप हर जगह रिक्रिएट करके चली जाती हूँ। और गाइस ये मेरे हर आउटफिट पे चला जाता है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा कलर मुझे यूज़ करना चाहिए, कौन सा कलर नहीं यूज़ करना। अब गाइस वाटर लाइन पे लाइक दिस आपको यूज़ करना है, एक हाथ से ऐसे पकड़ के लाइक अब मेरे हाथ में मिरर नहीं है तो मुझे ऐसे दिखेगा नहीं, सो दैट्स वाई मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे मिरर भी दिखता रहे। ठीक है, थोड़ा फेवरेट्स ओके, आप बस फाइनल रिजल्ट देखिए। और गाइस अब देखो, अब आप पूछोगे कि हमें लोअर अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पे हमें अप्लाई करना ज़रूरी है या नहीं है। गाइस ज़रूरी होता है बिकॉज आई मेकअप में ना ये जो गैप विजिबल हो रहे हैं ना छोटे छोटे, ये अच्छे नहीं लगते। और अभी हमने नीचे तो ढंग से अप्लाई नहीं किया बिकॉज नीचे तो मैं कर लूँगी, बट ऊपर हमें ढंग से करना ताकि ये थोड़े थोड़े गैप विजिबल ना हो। सो अब मैं एक और छोटा ब्रश लूँगी, मैंने आपको 2 ब्रश दिखाए, अब उससे भी हम एक छोटा ब्रश लेंगे। गाइज अब ये ब्रश ना थोड़ा सा देखो टाइट है, एक स्मचर भी आता है काजल स्मचर, बट हम ना ये ब्रश ले रहे बिकॉज हमें ना अभी आई शेडो के साथ इसको ब्लेंड करना है, तो डेट्स वाई मैं ये ऐसा टाइट है, बाकी ब्रिसल से ना हल्का सा टाइट है, मीन्स देख सकते हो हर जगह से पैक। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब मैंने वही डार्कर शेड लिया है ऑफ माई आई शेडो पैलेट और मैं इसके साथ धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी।
तो गाइस इस पैलेट में मेरे पास ब्लैक आई शेडो है, उसमें नहीं था, सो मैं इसलिए ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और ब्लैक तो सोचो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, तो हमें एकदम लाइट लेना है ताकि फिर बाद में हमारा आई मेकअप ना ख़राब हो जाए। गाइस आई मेकअप में ना ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे ना स्मच काजल या मुझे लाइनर से ज़्यादा स्मच ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट देन लाइनर, बिकॉज इसमें हमें शेप नहीं देखनी पड़ती फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। दूसरी चीज़ आप कैसी भी शेप लगा बस ब्लेंड कर दो, और इससे थोड़ा आई मेकअप में ब्लेंडिंग प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल। सो हमें हमेशा इसको ध्यान रखते हुए करना होता है। सो मैंने फिर से ब्राउन आई शेडो लिया है। फिर देखो सिम ये इतना टाइम लेता नहीं है, बट आज मैं बता हर एक स्टेप देख रही हूँ, फिर बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये स्टेप ज़्यादा टाइम लेता है। आप खुद करके देखना, फिर आप देखेंगे कि सही में कोई टाइम नहीं लगता सही। अब आप डिफरेंस देख सकते हो खुद इस आई मेकअप में और इस आई मेकअप में। अगर मैं लाइनर भी लगाती तो मैं इसी तरीके से लगाती, तो अब आपको कौन साइड बेटर लग रही है? ऑब्वियसली दिस साइड। अभी आपने लोअर लैश लाइन को भी दो सोच रहे हो कि फैल गया, बट अब हम उसको ब्लेंडिंग कर देंगे ताकि हमारी कोई भी क्रीज लाइन विजिबल ना हो। मैंने काजल लिया था, अब काजल को मैं फिर से अपने वाटर लाइन पे करूँगी एंड लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अंदर अंदर लगाऊंगी, मैं हल्का सा बाहर की तरफ भी काजल लगाऊंगी ताकि हम उसको स्मच करें। मैं हल्का सा इसको बाहर लेके लगाया। अब मैं इसको भी लगाऊंगी। लोअर लैश लाइन पे तो हमें लगाना ही है, वाटर लाइन पे भी अच्छे से लगाना है। एंड गाइज आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, सबसे पहले आप आई मेकअप करने का फ़ायदा ही होता है। देखो जो भी चीज़ें आपकी डस्ट ऑफ होगी वो डायरेक्ट चीक्स पे होंगी, और आप हर कोई प्रो नहीं होता स्टार्टिंग में, हर कोई धीरे धीरे सीखता है, तो ऑब्वियसली चीज़ें डस्ट ऑफ होंगी नीचे की तरफ। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप अपना आई मेकअप पहले करोगे तो आप इसको पूरा रिमूव करके देन आप अपना बेस कर सकते हो, जिससे कि ना आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा। अब गाइस मैं सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेड लूँगी विच इज़ दिस, ठीक है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा पतला ब्रश है, बिकॉज मुझे अब लोअर लैश लाइन पे स्मच करना है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग थिनेस्ट ब्रश। अब देखो गाइस, हर कोई आई मेकअप में लोअर लैश लाइन जल्दी नहीं करता है, बट मैं भी पहले नहीं करती थी, बट अब मैं करने लगी, बिकॉज इसकी वजह से भी आई में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब आप खुद देखो और बताओ कौन सी आई आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, या फिर आप कहीं पर भी बाहर मेकअप कराने जाओ, या फिर आप देखो कहीं पर भी लोअर लैश लाइन ज़रूर करते हैं, विच इज़ इनहेंस आवर आईज। सो नाउ आई रिपीट this process on my other side। अगर आप इसी आई मेकअप पे फॉल्स आई लैशेस लगा लोगे, ये पे चार चांद लगा देगा ब्लैक आई शेडो। बट मैं अभी कोई फॉल्स लैशेस भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे को नॉर्मल मेकअप सिखाना है, क्योंकि हर कोई है ना फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं करेगा बाहर जाएगा तो, है ना। कि हमने एकदम नॉर्मल मेकअप बताया, अब लैशेस लगा लेंगे तो हैवी हो जाएगा। पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप यही कहीं हो बाहर जाके करना हो कुछ हैवी, ना आई नो
थोड़ा सा डाइन जैसा लग रहा है, बट गाइस मैं भी पहले ऐसे नहीं करती थी, लो लैश लाइन, अपर लैश लाइन में ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा ना ओवर भी लगता है, बट ट्रस्ट में गाइस ये आपके हर आउटफिट के साथ जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आपने जैसे यहाँ पर, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं एक और चीज़, तो मैं अपने इनर कॉर्नर को अप्लाई करूँगी। अपना ब्रश भी लेते मुझे हाथों से ही करना। सो गाइस इनर कॉर्नर जैसे मुझे लगता गाइस, अब आप देख सकते हो ब्रश से ना इतने अच्छे से नहीं हुआ है जैसे मेरा अदर साइड पे है अदर साइड पे जो मेरे फिंगर पे प्रोडक्ट था वही पूरा एग्जैक्ट लग गया। हल्का सा हो सकता है कि मतलब थोड़ा नीचे है, बट वो हम क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप देखिए फिंगर को अप्लाई कर, लुक एट द फिनिश। अब हम हल्का सा वेट वाइट मेरे पास है तो यूज़ कर ही लेते हैं। लाइक ज़्यादा ऊपर में नहीं जाना है बिकॉज हमने थोड़ा स्मच करे तो अच्छे से नहीं देख सकते हो इतना। इसीलिए मैं पहले सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपना आई मेकअप करिए। अभी हमारा और भी स्टेप बाकी है गाइस। हल्का सा ना हाईलाइट है प्रॉपर मैं क्लीन कर सकती हूँ, इससे वो ज़्यादा फैला हुआ ना लगे। बाय द वे गाइस मैंने कोई भी ब्लश नहीं लगाया है, मैं आपको पहले से मेकअप करके बैठी हूँ नहीं आई नो, वो तो आपको मेरी शक्ल देखी पसंद नहीं होगा, मैंने कोई मेकअप नहीं करा। सो नाउ लास्ट से इतना इन्हेंस हुई है हमारी आईज। अब अगर हम इसमें फॉल्स लैश लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे आई मेकअप को गलतियाँ ना हो मेरे से, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं पैदा ही गलतियाँ करने के लिए हुई हूँ। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। मैं इसको सेट ये हर किसी पे जा सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ गाइस, प्लीज़ ट्राई एंड टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। सो हमारा आई मेकअप हो चुका। आई नो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो गलती तो हुई होगी ऑब्वियसली, बट यू कैन सी माई आई मेकअप।